लेट्स माई चुगली। लेट्स माइक चुगली में आज पेश है राजस्थान के पावर कॉरिडोर से निकलकर आई कुछ ही चुगलियां। बाजनाबाद में राजस्थान के दो नेताओं का पाचन बिगड़ा हुआ है। एक भाजपा के डॉक्टर साहब हैं तो दूसरे कांग्रेस के पायलट साहब। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा कृषि मंत्री बनकर बड़े सक्रिय रहते हैं। नकली खाद बीज पकड़ने को वो खुद जाते हैं, इसलिए उनकी पहचान छापामार मंत्री की बन गई है। सक्रियता के चलते उनकी घेराबंदी भी होती है, लेकिन इससे निकलने के दाव उन्हें अच्छे से आते हैं। लेकिन जातीय राजनीति में डॉक्टर साहब उलझ जाते हैं। उनके सामने धर्म संकट पैदा हो जाता है कि बिरादरी की सुने या समदर्शी बने। पांचना के मसले ने उनका पाचन इसलिए बिगाड़ा हुआ है। इस बांध के कमांड एरिया में 35 गांव मीणाओं के हैं, वहीं कैचमेंट एरिया के 39 गांव में गुजरों का डंका बजता है। गुजर मीणाओं में अदावत बड़ी पुरानी है। कई मौकों पर दोनों समाज आमने सामने हो चुके हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब भी इसी क्षेत्र से आते हैं, लिहाजा अपने समाज और वोट बैंक के बीच सामंजस्य बिठाने के लिए दोनों समाजों को समझाते रहते हैं। पर इस बार मसला सूखी जमीन में पानी के बंटवारे का है। मीणा चाहते हैं डॉक्टर साहब बिरादरी का साथ दें, लेकिन डॉक्टर साहब सर्वजन हिताय का नजरिया लेकर चल रहे हैं। इस कारण न घर का न घाट का बन जाने की स्थिति से डर भी रहे हैं। उनके डर की एक वजह दौसा में अपने भाई की चुनावी हार भी है। तब भाजपा में उनकी खासी किरकिरी हुई थी, जिसके चलते उन्हें मंत्री पद से इस्तीफे की घोषणा कर लंबे समय तक तन्हा घूमना पड़ गया था। इधर कांग्रेस की युवा धड़कन सचिन पायलट भी दुविधा में पड़े देखे जा रहे हैं। वो हैं तो गुर्जर समाज से, लेकिन दिल सर्व समाज की राजनीति करने में लगा रहता है। गुर्जर इससे भी लगते हैं। वैसे वो अपने नेता को चाहते बहुत है। पायलट भी पर्दे के पीछे से समाज की सुध लेते रहते हैं। चुनाव के वक्त खेला भी करवा देते हैं। कहते हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इस खेले के चलते ही लड़खड़ा गई थी। ज्यादातर गुर्जर बाहुल्य सीटें हाथ से निकल गई, वरना कांग्रेस ने भाजपा के साथ बारी बारी से राज करने की प्रदेश की सियासी परंपरा तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। इतना कुछ कर गुजरने के बावजूद पायलट को जातीय नेता कहलाना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो गुर्जर राजनीति में बंधना नहीं चाहते, जबकि गुर्जर उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। पांचना बांध के पानी की राजनीति में भी वे पायलट को दमदारी से अपने साथ खड़े देखना चाहते हैं। लिहाजा पायलट बड़ी ही सदी हुई बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक इस मसले पर एक या दो बार ही सर्वमान्य हल निकालने की मांग की है। पायलट से जुड़ी एक विडंबना भी है। वो राजनीति में ऊपर से नीचे लाए गए हैं। दिल्ली में उन्हें खूब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर मिला। उनके पिता भी दिल्ली की सियासत के महारथी थे। पिता की विरासत उन्होंने दिल्ली में ही संभाली। जब राजस्थान भेजा गया तो दिल्ली का आभा मंडल लेकर उन्होंने जयपुर में पांव धरा। कांग्रेस आला कमान ने पता नहीं क्या ज्ञान दिया, जो आते वो सीएम की कुर्सी पर बैठने का ताना बाना बुनने लग गए। बड़े मंसूबे पाले बैठे पायलट के लिए एक बिरादरी के नेता की पहचान के लिए घूमना कैसे मुमकिन होगा। गुर्जर समाज को पायलट की दुविधा समझनी चाहिए, लेकिन समाज उनका ख्याल रखने को तैयार बिल्कुल नहीं है। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो और आप सुन रहे हैं मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल चुगलियां। राजस्थान के कद्दावर भाजपा नेता घनश्याम तिवाड़ी ने आगे का सोचना शुरू कर दिया है। अभी वे राज्यसभा में हैं। वहां उनकी पारी 2028 में समाप्त होने वाली है। जाहिर है उसके बाद की प्लानिंग पर अभी से विचार करना जरूरी है। अगर पार्टी नेतृत्व आगे कोई नई जिम्मेदारी सौंपता है तो उसे सहर्ष स्वीकार करने में उन्हें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो वह तपकर कुंदन बने नेता है
ऊपर से राजकाज का अनुभव भी अच्छा खासा है। ज्ञानी तो वो हैं ही, संस्कृत जैसी क्लिष्ट भाषा पर उनका कमांड है। राज्यसभा सदस्य की शपथ उन्होंने संस्कृत में ली थी। ऊपरी सदन की कार्यवाही का संचालन वो बखूबी करते रहते हैं। तिवारी जब तक राजस्थान विधानसभा में रहे तो यहाँ भी अपने पांडित्य से सबको प्रभावित करते रहे। अपनी वाक्पटुता से उन्होंने पक्ष विपक्ष दोनों की सराहना बटोरी। ये तमाम खूबियां उन्हें अपने उतार चढ़ाव भरे राजनीतिक सफर में हासिल हुई। आपातकाल की यातनाओं से लेकर राज्य सरकार में वरिष्ठ मंत्री रहते उन्होंने खट्टे मीठे अनुभवों को लगातार महसूस किया। इसलिए राज्यसभा की पारी के बाद उन्होंने कोई जिम्मेदारी मिलती है तो उसे पार्टी लाइन पर अच्छे से निभाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन उम्र ज़्यादा होने की वजह से अगर उनकी घर वापसी होती है तो प्लान भी तैयार है। अपनों के बीच चर्चा में तिवारी अक्सर गौशाला खोलने की इच्छा व्यक्त करते रहते हैं। वो कहते हैं कि गौ माता की सेवा उन्हें असीम आनंद देती है। लिहाजा सियासी कमिटमेंट से मुक्त होने पर वो गौशाला के संचालन प्रबंधन में खुद को व्यस्त रहना चाहेंगे। मतलब है रिटायर होकर घर बैठने के मूड में बिल्कुल नहीं है। सारी जिंदगी उन्होंने राजनीति की है, जनता के बीच ऊर्जावान बने रहे हैं। अब ये भाजपा और संघ नेतृत्व को देखना है कि आगे उनकी क्षमताओं का उपयोग करना है या नहीं करना है। वैसे उनको राज्यपाल बनाकर किसी राज्य में स्थापित करने की चर्चा सुनने में आई है। जो भी हो, पर तिवारी अपने प्लान बी के साथ निश्चिंत है। उन्होंने मन माफिक व्यस्तता का इंतजाम कर रखा है। राजस्थान की पाकिस्तान से लगती सीमा पर सांप्रदायिक सद्भाव की बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन अब वहां मदरसों को हटाए जाने के बाद माहौल ऐसा ही रह पाएगा, इसे लेकर सभी समाजों को चिंता है। बाड़मेर जिले के इटादा गांव में कल आरएलपी प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि बॉर्डर पर जिस हिसाब से सिंधी मुस्लिम सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर रहा है, उसे देखकर लग रहा है कि राज्य में बड़ा बदलाव होने वाला है, जिसे विपक्ष खासकर कांग्रेस नहीं समझ पा रही। बेनीवाल का इशारा इस मुद्दे पर थर्ड फ्रंट के सक्रिय होने का है और अगर सच में ऐसा हो गया तो पश्चिमी राजस्थान के राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। और चलते चलते मजा लीजिए इस वीडियो का जो काफ़ी वायरल हो चुका है। इसमें बीजेपी के विधायक भीमराज भाटी की ही जाति के एक व्यक्ति ने उनसे पानी न आने की शिकायत इतने जिद्दी तरीके से की कि विधायक को अपने इस वोटर को बेवकूफ़ कहते खुद को बेवकूफ़ कहना पड़ गया। जयपुर हूँ मैं। हमारे देखिए मैं आपने हटे सुरेश बोल बात है। अरे बेवकूफ जयपुर हूँ मैं। झूठ बोलूं कहीं मैं बेवकूफ हुई हूँ। अरे झूठ बोलूं मैं तो मैं बेवकूफ देख क्या था ना सूरज बोल जयपुर हूँ मैं बेवकूफ हो गए। अरे जयपुर हूँ मैं पर मैं बेवकूफ हो गए है कौन नहीं बेवकूफ मैं बेवकूफ हूँ मैं जयपुर हूँ थे में था ना भीमराज भाटी आप तो वास्तव में गौची भाई पर हमारे परिवार बहुत अच्छा पेश आ रही है। तो किकर पैसा बचाए मैं रमेश गाची बोलूं। झूठ बोल रही हो कि मैं था ना हमारे सूरज बोल दे गया मैं जयपुर हूँ लाडला 5 दिन हूँ। मैं रमेश गाची बोलूं और मारा हावरे लगा था। बोल रहा रमेश गाची चले। तो ये थी राजस्थान की चुगलियां। अगले हफ्ते आपसे आज ही के दिन फिर मिलेंगे किसी और स्टेट की गपशप के साथ। ऐसे ही और प्रोग्राम्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो के साथ। सब्सक्राइब कीजिए लेट्स माइक चैनल और इसे रेडियो पर सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।